Hello बच्चों, let's read the question. We're given with a statement type question. Statement 1, according to Gauss, interspecific competition is a potent source in organic evolution. Statement 2 given है, predators act as conduits for energy transfer across trophic levels. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the Gauss exclusion principle and predation. So सबसे पहले हम बात करेंगे Gauss exclusion प्रिंसिपल. इसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोला जाता है. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सपोज हमारे पास कोई एक रिसोर्स है, कोई भी एक रिसोर्स है, फूड रिसोर्स है मान लेते हैं. एंड इस रिसोर्स के लिए मान लो दो स्पीशीज हैं, ए और बी. ये इस सेम रिसोर्स पे फीड करती हैं. ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर दिस सेम रिसोर्स. सो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज क्या होगा, जो आपकी सुपीरियर स्पीशीज होगी वो क्या करेगी, इंफीरियर वाली को एलिमिनेट कर देगी. इंफीरियर विल गेट एलिमिनेटेड. And if they have to coexist, what they have to, they need to do some behavioral shift towards a different ecological niche. मीन्स इफ बोथ ए एंड बी हैज टू कोएग्जिस्ट, तो इनको जो है अपने बिहेवियल पैटर्न में, फोरेजिंग हैबिटेट्स में जो है कुछ चेंज लाने पड़ेंगे. एंड ये चीजें जो हैं, दिस विल लीड टू सर्टेन इवोल्यूशनरी चेंजेस. सो यहाँ पे रिसोर्स हमारा लिमिटेड है. ए एंड बी दोनों को अगर फीड करना है तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम के लिए. ए और बी में से इवेंचुअली क्या होगा, ए और बी में से एक स्पीशीज का, किसी एक का क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा जो बेटर अडेप्टेड है. And eventually natural selection is what? It is the key to organic evolution. It will give rise to organic evolution. So पहली statement given है, according to Gauss interspecific competition is potent force in organic evolution. हाँ, तो ये statement right है. Interspecific competition will give rise to what? Organic evolution. उसके बाद हमें बात करना है predation का. Next is regarding predation. So predation क्या है? It is an interspecific interaction है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स पे या उसको कंप्लीट उसकी बॉडी के ऊपर फीड करता है. एंड जो ऑर्गेनिज्म फीड करता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर. प्रीडेटर किसके ऊपर फीड करता है? फीड ऑन प्रे. सो प्रे को तो जो है नुकसान होता है तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव. प्रीडेटर को फायदा होता है, बेनिफिशियल होता है, तो इसके लिए कैसी है? बेनिफिशियल इंटरेक्शन है. सो ऑल्सो जो हमारे प्रीडेटर्स होते हैं, दे एक्ट्स एज conduits or we can say channels for energy supply in different trophic levels. अब इससे हमारा क्या मतलब है, हम एक फूड चेन की बात कर लेते हैं. नॉर्मल हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं. ये प्लांट्स जो है बेसिकली सोलर एनर्जी को यूज करके फूड बना रहे हैं. एंड इसके ऊपर फीड करता है कोई हर्बीवोर. तो ये जो हर्बीवोर है ये प्लांट के लिए क्या हो गया? प्लांट के लिए प्रेडेटर हो गया. इसने प्लांट को खा लिया और प्लांट इसका क्या हो गया? प्रे हो गया. यहाँ से एनर्जी जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गई. अब उसके बाद इस हर्बीवोर के ऊपर कोई कार्निवोर फीड कर लेता है. कार्निवोर, अब ये कार्निवोर जो है इस हर्बीवोर का प्रेडेटर हो गया और ये हर्बीवोर जो है इसके लिए प्रे की तरह एक्ट करेगा कार्निवोर के लिए. तो इस तरीके से जो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती जाती है. तो प्रीडेटर्स क्या है, वो एनर्जी को ट्रांसफर के चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं. तो स्टेटमेंट 2 गिवन थी, प्रीडेटर एक्ट एज कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल. तो स्टेटमेंट 2 हमारी राइट है. दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों राइट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1. So final answer for the question is option 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.